Prime Minister to disburse 2,400 crore worth incentive to new employees. Prime Minister Narendra Modi will disburse 2,400 crore worth incentive under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana PMVBRY in New Delhi with an outlay of 99 crore 446 lakh. Around 50 lakh beneficiaries will receive the incentive under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana as direct benefit transfer. Union Labour Minister Manshukh Mandavia told reporters in New Delhi on Thursday that 15 lakh beneficiaries will receive the incentive as a direct benefit transfer. Mr. Mandavia added that Mr. Modi will interact with a few first-time employees and employee benefiting under PM VBRY. The total outlay for the program is 99 crore 446 lakhs, which is targeted to create 3.5 crore jobs in 2 years. The minister said first-time employees will get benefit worth 15,000 and employees will receive up to 3,000 per month per new employee. मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है। और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है।
लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है। और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है। और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है। और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है। हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए, और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है, और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं, और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे इन नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है।
और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है। भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3 करोड़ 50 लाख से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1 लाख रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1 लाख तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को यह राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।